आए, भले ही ये दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छूटती। जैसे मीराबाई के ऊपर में कितने अत्याचार आई कि नहीं? हमारे ऊपर में अगर थोड़ी मोड़ी कोई उधर इधर हो जाता है ना, भले कोई छोड़े नहीं छोड़े, बड़े मालाई छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? खाना नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे, भोजन नहीं, सुना छोड़ते हो, पहले माला ही छोड़ देते हैं। मतलब माला छोड़ने के लिए पहले ही बैठी माला को छोड़ जाए हैं। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, पंच पांडवों के ऊपर में कितने विपत्ति आए। मीरा को तो जहर दी गई मारने के लिए, उसको सांप भेजी गई मारने के लिए, है कि नहीं? हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई हो गई। पंच पांडव भगवान का नित्य परिकर, उनको 12-13 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। गुरुदेव उदाहरण देते थे, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, है कि नहीं? पड़ा कि नहीं? उनको कितने निर्लज्ज और कितने उनको दुख कष्ट दी गई। भजन छोड़ दिए उन्होंने क्या? अरे बोलो, भजन छोड़े? भजन नहीं छोड़े। इसलिए गुरुदेव कहते भैया दुनिया छूट जाए, एक दिन तो दुनिया तुमसे छूटेगा, तुम नहीं चाहने पर दुनिया तुमसे छूटेगी। लेकिन गुरुदेव कहते तो भजन कभी नहीं छूटनी चाहिए। अपना हरि वैष्णव और गुरु वैष्णव सेवा जो हम हरि नाम करते हैं, ये कभी जीवन में गुरुदेव कहते कभी नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि गुरुदेव कहते थे हमारे जीवन का जो लक्ष्य है आनंद। क्या है? आनंद के लिए सब कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं ये विश्व ब्रह्मांड का सारे संपत्ति मिलकर के भी आनंद नहीं दे सकता है। विश्व ब्रह्मांड का सारे जितने स्त्रियों को स्त्री बना दो रावण जैसे सुंदरी, तभी ये शांति सुख नहीं दे सकता है। इसलिए कोई जीवन में सुख तक शांति हरि का नाम ही दे सकते, गुरुदेव कहते थे। इसलिए गुरुदेव कहते थे भैया निष्ठा रखो। एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरि का नाम ही जीवन में हमें साथ। इसलिए कुछ बोलते निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, फिर भाव। भाव क्या मतलब? इसलिए रूप गोस्वामी कहते भाव का भी 9 लक्षण है। कितना लक्षण है? हम कभी कभी कहते ना उनका अंदर भाव आ गया, बोल देते ना उसका अंदर बड़े भाव आ गया। भैया भाव इतना आसानी चीज नहीं, इतने छोटे मोटे चीज नहीं। थोड़ी सी आंखों में आंसू आ गया, थोड़ी सी हृदय नहीं। भाव का उन्होंने बताया 9 लक्षण अगर दिखाई पड़े तो उसको भाव बताया जाएगा। कितना लक्षण है? शांति। सुन लो ध्यान देकर, शांति। शांति मतलब होता है जीवन में विपत्ति, जितने बड़े जीवन में विपत्ति आने पर भी हैं, कभी भी जीवन में जो भजन नहीं छोड़ेगा। विपत्ति जितने आने पर भी कभी भी भगवान की भजन जो नहीं छोड़ता है। अव्यर्थ कालतम, कभी भी समय को कभी नष्ट नहीं करेगा। शांति अव्यर्थ कालतम विरक्ति, उसको स्वाभाविक रूप में ये माया के प्रति, संसार का प्रति उसको विरक्ति रहता है। विरक्ति मान शून्यता, वो कभी भी अपना इज्जत प्रतिष्ठा को नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा को कभी वो नहीं चाहते हैं। विरक्ति मान शून्यता, कभी भी अपना इज्जत मान को नहीं चाहते। मान आशा बंध, आशा बंध मतलब है उसको हरे कृष्ण सिट डाउन। इसलिए आशा बंध मतलब होता है उसके हृदय में पूर्ण विश्वास होता है ठाकुर जी हमें मिलेंगे ही, ठाकुर जी हमें जरूर मिलेंगे। उसका अंदर में ये अनुभूति, ये इसका अंदर में ये अनुभूति रहता है एक दिन जरूर हमें भगवान मिलेंगे ही है। जैसे कोई कली अगर हो जाए ना, फूल की कली, उससे पता क्या चलता है? फूल आने वाले, फल आने वाले। उसी तरह ये सब स्थिति कब आएगा? जब हम सचमुच से अपना हृदय से हरि नाम करेंगे। अपना हृदय से हरि नाम अगर हम करेंगे, रो रो करके, गुरुदेव कहते थे रो रो करके अगर हम हृदय से हरि नाम करेंगे तो अपनी आप भगवान की अनुभूति होता है। अपने आप क्या होता है? भगवान की अनुभूति होता है। जब अनुभूति होता है ना, उसका अंदर में ये पूरा दृढ़ विश्वास होता है भगवान है एक दिन हमें मिलेंगे। लेकिन जब हरि नाम करेंगे तभी तो होगा, नहीं होगा कैसे? भजन नहीं करेंगे तो अनुभूति कहाँ से होगी? इसलिए हृदय, अंतर हृदय से हमारी भगवान की पुकार होनी चाहिए, भगवान की है। इसलिए आशा बंध, आशा बंध मतलब होता है एक दिन जरूर हमें ठाकुर हमें मिलेंगे ही। समुत्कंठा,
समुत्कंठा मतलब क्या है? उसके हृदय में हर समय उत्कंठा बनी रहती है, हर समय उसके हृदय में कभी उसका निरसता नहीं आती है? निरसता कभी हृदय में नहीं आएगी, उत्कंठा बनी रहेगी। कब भजन करे, उत्साह, निश्चय, धैर्य आएगा, निश्चय आएगा, भगवान मिलेंगे, भक्ति की अनुकूल काम करते रहेंगे, प्रतिकूल चीज को छोड़ते रहेंगे, हैं? इसलिए समुत्कंठा और नाम गाने सदा रुचि। हरि नाम में उसको बहुत अच्छी लगेगा, भगवान के नाम भजन उसको बहुत प्यारा लगेगा, है? नाम गाने सदा आसक्ति तद गुणाख्याने, उसकी कथा सुनने के लिए कान तरसता रहेगा, कब उनकी कथा सुने, कब उनकी कथा सुने, हैं? उदाहरण, इसलिए उदाहरण, अगर एक दिन अगर एक टाइम अगर रोटी नहीं मिले ना, हाय रोटी, दिन भर रोटी का मुंह ही नहीं देखे, अगर भैया रोटी में इतना आनंद है, कथा में नहीं आनंद है। इसलिए भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञान प्रयास मुदुपास्य नमन्त एव जीवंती सन्मुख रीतम भवती वार्ताम, है? भगवान जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में हम रह करके क्या करनी चाहिए? प्रायः अजित, उनको पालना बहुत कठिन, लेकिन उनको कैसे पा सकते हैं? लेकिन जो हर समय भगवान की भक्तों की मुखार बिंद से निकली हुई कथा रूपी मंदाकिनी की नदी में हर समय जो गोता लगाते रहते हैं, हर समय भगवान की कथा ही जिनका जीवन है। एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता, एक लड़की एक लड़का को प्रेम करता, उसकी कथा हो, लड़की को देखा ना, लड़का पागल होकर के कान खड़ा हो जाता, वो लड़की बात हो रही है, क्यों? उसको प्रेम, गुरुदेव उदाहरण देते, उसको प्रति प्रेम तुम्हारी है। प्रेम का लक्षण क्या है? उनकी कथा के बगैर हम कभी रह नहीं, भले भोजन के बगैर रह जाए, लेकिन उनकी कथा के बगैर हम कभी रह नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं नाम आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद बसति स्थले। जैसे वृंदावन धाम है, जैसे नवद्वीप धाम में आप लोग आए हो, हैं? नवद्वीप धाम में आए हो आप लोग, तो ताली बजाओ सबके सब। नवद्वीप धाम में आए हो, आसक्ति है ना, भगवान के धाम प्रति जाना, ये प्रेम है। कितना 7 ना 10 दिन के लिए आप लोग करके आए, आना जाना 10 दिन तो लग जाएगा कि नहीं? लेकिन संसार का व्यक्ति को देखो, उसको 1 घंटा अगर कहीं काम के लिए जाना, भैया घर का काम बाकी रह जाएगा, 1 घंटा के लिए है कि नहीं? घर में ये काम वो काम सारा दुनिया के काम, लेकिन अब आप लोग 8-10 दिन के लिए घर का सारे काम को पीछे छोड़ करके, है ना, पीछे छोड़ करके यहाँ पर आए हो, साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। भगवान जिनको देखकर बड़े खुश होंगे, ठाकुर जी बड़े मेरे लिए उन्होंने सारे घर का काम काज को पीछे छोड़ करके मेरे धाम में परिक्रमा करने के लिए आए। ताली बजाओ तुम लोगों के लिए, तुम घर बार छोड़ करके आए हो। हाँ, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये सब के सब प्रति लक्षण है, ये कहते भाव, उसको बाद में आसक्ति कहते हैं, इसलिए आसक्ति, उसको बाद प्रेम कहते हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होने पर, जैसे कोई फूल फूट खिलने पर क्या होता है, भौरा अपने आप आकृष्ट होकर के आता है और फूल का मधुओं को आस्वादन करने लग जाते हैं, समझ रहे हो? इसलिए हृदय में जब कृष्ण प्रेम रूपी फूल खिलेगा, कृष्ण रूपी भौरा रह नहीं सकते हैं, वो स्वयं आकर के मधुओं को आस्वादन करने लग जाएंगे। पर यही प्रेम बढ़कर के कहते ये क्या राधा रानी है क्या? तो गुरुदेव कहते थे यही प्रेम जब बढ़ेगा, जैसे दूध को गर्म करने पर क्या होता है, राबड़ी बन जाती है ना, राबड़ी में कितना स्वाद है कि नहीं, राबड़ी में कितना स्वाद है, फिर मीठा में कितना स्वाद है। इसलिए कहते उसी तरह ये प्रेम ही घनीभूत अवस्था को प्राप्त करते हुए, घनीभूत अवस्था को प्राप्त करते हुए कहते स्नेह मान प्रणय भाव प्रेम का अंतिम जो है, ये राधा रानी नहीं, कहते कृष्ण प्रेम ही एक जब रूप धारण करती है, ये कौन है? श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए करोड़ों गुण राधा रानी, वहां पर ट्रांसलेशन कर दो, हरे कृष्णा अगर तो उसमें इसमें दे दो ना, दे दो। हाँ बोलो फटाफट, तुम ट्रांसलेशन कर दो, सीधा बोल दो फटाफट, और क्या वहीं पर कर दो। बोलो महाराज जी क्लास दे रहे हैं, आप लोग सुन लो वहीं से। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम लगा दो। निताई गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय सचिनंदन जय गौरी सब बोलो जय सचिनंदन जय गौरी राम 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 हरे 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 राम सब बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा बोला हरे राम 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 हरे हरे जाओ जाओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल घुमा दो हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोला बोला हरे राम 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 हरे हरे बोला गौरंग जय निताई गौरंग निताई गौरंग जय निताई गौरंग हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल और नित्यानंद बोल हरि बोल और नित्यानंद गौर गदाधर बोल हरि बोल गौर अद्वैत बोल हरि बोल गौर श्रीनिवास बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताई गौर हरि 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 आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, बड़े सौभाग्यवान। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आज जो रस, आज जो आनंद हमें मिल रहा है वो आनंद कहीं भी नहीं है। इसलिए कहते हैं स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अवरसा। आज जो हमें आनंद मिल रहा है ये आनंद स्वर्गवासियों को भी उपलब्ध नहीं है। स्वर्ग में वामन देव का कथा सुनते होंगे, लेकिन इस स्वर्ग में जो आनंद नहीं, कहते ब्रह्म लोक में भी वो आनंद नहीं है। कहते वो आनंद शिव लोक में भी वो आनंद नहीं। वो आनंद कहते शिव लोक की बात छोड़ दो,
ये वैकुंठ में भी ये आनंद नहीं, क्योंकि वैकुंठ में श्री लक्ष्मी नारायण की कथा होती है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा नहीं होती है। कहते जो आनंद मिल रहे हैं, कहते वो आनंद द्वारकावासी को भी उपलब्ध नहीं, ये आनंद श्री मथुरा वासियों को भी उपलब्ध नहीं। कहते ये आनंद श्री मथुरा वासियों को भी उपलब्ध नहीं, क्योंकि मथुरा में मथुराधीश की कथा होती है। कहते जो ये आनंद है वृंदावन में श्री वृंदावन वासियों के लिए भी उपलब्ध नहीं, क्यों? वृंदावन में राधा कृष्ण की कथा होती है, लेकिन क्या श्री चैतन्य महाप्रभु कथा होती है? क्या नहीं होते हैं। लेकिन आज हम लोग यद्यपि ये आनंद को प्राप्त करने के लिए अलग अलग संपूर्ण पृथ्वी में आज चैतन्य महाप्रभु की जो जन्म उत्सव ये संपूर्ण पृथ्वी में मनाया जाता होगा, है कि नहीं? सो नहीं रहते कोई, आंख पे बंद नहीं करना, आंख खोल के बैठो, बोले सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए कहते ये जो आनंद है यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी में लोग बैठ करके महाप्रभु की जन्म उत्सव को संपूर्ण पृथ्वी में मनाते होंगे, लेकिन हम चैतन्य महाप्रभु जहाँ जन्म हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने लीला की है, लेकिन ये स्थान में बैठ करके कोई ये सौभाग्य को उसको प्राप्त होता होगा? क्या है? लेकिन महाप्रभु जहाँ स्वयं जन्म हुए, हम वहीं पर बैठ करके महाप्रभु की कथा को हम सुन रहे हैं, वहीं पर बैठ कर कथा सुन रहे हैं। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान आज जो श्री महाप्रभु की कथाओं को सुनते हैं। इसलिए जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त हुआ है, कहते स्वर्ग के ये देवता लोग भी तरसते हैं, इसलिए वो भी यही मानव जन्म पाने के लिए भारत में ये भी भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमें भारत भूमि में जन्म दो। बोले कौन सा जाति में? क्या क्रिश्चियन मुसलमान जाति में? नहीं, हिंदू घर में, सनातन घर में हमारी जन्म हो, सनातन घर में हमारी। कौन? देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं। देवता लोग की बात छोड़ दो, ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कहते हैं सत्य युग, जो सत्य युग को कहते हैं कृत युग। कृत युग मतलब, कृत मतलब होता है धर्म। सत्य युग में 4 ही चरण में धर्म निवास करता था, 4 ही चरण में धर्म संपूर्ण 4 ही चरण में ये धर्म निवास करता था सत्य युग में। इसलिए वो युग को कृत युग कहते हैं, क्योंकि सबके जीवन कृत धन्य धन्य था। है त्रेतया युग आया, तृतीया युग को कहते हैं राम राज्य। क्या कहते हैं? राम राज्य मतलब क्या? वहाँ के एक पशु पक्षी तक भी दुखी नहीं थे, क्योंकि भगवान राम पशु पक्षियों की भी भाषा समझते थे। एक कुत्ता भी आकर के, कोई ब्राह्मण ने उसको पीट दिया तो एक कुत्ता भी आकर के राम राज्य में अपना जो समस्या दुख को सुख दुख को बताए। बोले क्या हो गया? बोले सो रहा था, ब्राह्मण आया, बोले डंडा मारे। बोले तू डंडा क्यों मारे? बोले रास्ता में सो रहा था, मैं ठाकुर को पूजा करने के लिए आ रहा था, हट हट कर रहा था, उठने तो डंडा मारा। बोले डंडा मारना तो गड़बड़ी है, किसी जीव को मारना थोड़ी अच्छा चीज है। उसको बोले इसको क्या दंड दिया जाए? बोले वो मंदिर का जो एक बहुत बड़ा मंदिर था, बोले उसको महत बना दो। बोले महत बना दो? इतना बड़ा धनी मंदिर, तो इतना बड़ा धन्य मंदिर, सब जानते, वहाँ महत क्यों बनाना चाहते हो? बोले पहले मैं ही महत था मैं ही उसका महत था। बोले फिर ये कुत्ते क्यों बने? बोले ठाकुर को सेवा के लिए जो चीज आता था उसको मैं स्वयं हड़प लेता था, इसलिए हमें कुत्ता बना दिया। अगर महत बना दिया तो अगली जीवन में कुत्ता बनेगा, ठाकुर को संपत्ति को अपहरण करके। मतलब उसी समय ब्राह्मण भी कहते, कुत्ते भी पक्षी भी आकर क्या करते थे? अपना दुख सुख की बात भगवान राम को। इसलिए कहते राम राज्य, जहाँ पर आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई कष्ट नहीं, सब आनंद में रहते थे, सबके सब सुख में रहते थे। द्वापर युग आया, द्वापर युग में कौन आए? बोले भगवान श्री कृष्णचंद्र की। कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्मा जिनको कहते हैं अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो को साम जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। पूर्ण ब्रह्म सनातन है जो पूर्ण ब्रह्म सनातन। इसलिए कृष्ण आए, जब भगवान कृष्ण आए, कभी जो धर्म है संपूर्ण रूप में नियम था द्वापर युग में धर्म 2 चरण में रहनी चाहिए, क्योंकि एक चरण टूटते जा रहा है, एक चरण टूटते जा रहा था। धर्म होनी चाहिए 2 चरण में, लेकिन कृष्ण कौन? पूर्ण ब्रह्म है, स्वयं पूर्ण है। इसलिए धर्म वहाँ 4 ही चरण में निवास करते थे।
चार ही चरण में निवास करते थे। इसलिए कृष्ण जब आए सबके सब आनंद, सबके सब सौभाग्य, पृथ्वी सौभाग्य, कुंज सौभाग्य, पत्थर पार्वत सबके सब अपना जीवन को सौभाग्य मानते थे। भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके उनकी जो घास नहीं रोंगटे खड़े हो जाते थे, झरना नहीं माना आंखों से आंसू बहती थी कृष्ण की चरणों को स्पर्श करके, इतने सौभाग्य। लेकिन होने पर भी लेकिन ये लोग भी कलियुग में जन्म लेना चाहते, कलियुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते। क्यों? कलियुग है, कलियुग में केवल कलह लड़ाई, देखना भाई भाई में लड़ाई, पति पत्नी में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, देश देश में लड़ाई चल रही है, हमारा मन मन में भी लड़ाई चल रही, मन में भी लड़ाई। इसलिए ये कलियुग में कोई भी जन्म नहीं लेना चाहते, इतना पाप। लेकिन देखो हम लोग कितने सौभाग्यवान इस चीज देखो। लेकिन ये कलियुग में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं, सत्य त्रेता द्वापर युग लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले जो कलियुग है धन्य कलियुग। इसलिए जिसको कहते हैं श्री नरहरि ठाकुर जी के जाबी रे भाई भाव सिंधु पार धन्य कलियुगे रचय तन्ना बता तन्ना बता तोरा के जा रे इसलिए कहते भैया कौन ये भवसागर को पार होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अरे हाथ पे नहीं उठाते संसार सब हाथ उठाए। बोले ये कलियुग में कलियुग में चैतन्य महाप्रभु धन्य कलियुग है, ये साधारण कलियुग नहीं। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार कलियुग आया। ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग मतलब कोटि करोड़ों करोड़ों वर्ष जाने पर बीतने पर तब ये कलियुग आया है। ये कलियुग आया क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आए, समझ रहे हो? इसलिए ये कलियुग में जो जन्म लिए और विशेष करके महाप्रभु धारा में तुम लोग जो आए ना, गले में कंठी माला तिलक जो लगाए रहे ना, आप समझ नहीं सकते। भागवत भी इनकी इतने महिमा गाते हैं। जो महाप्रभु की धारा में आकर के हम लोग जो तिलक कंठी माला लगाए, हम लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं, देवता में ज्यादा सौभाग्यवान। हर गाली बजा तुम लोग, देवता से ज्यादा सौभाग्यवान है। देवता लोग को भी ये सौभाग्य नहीं, सत्य त्रेता द्वापर युग को लोग भी ये सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य आज हम लोग को प्राप्त हुआ है। उद्धव भी तृणकुल में घास बनना चाहते हैं, ब्रह्मा भी पत्थर बनना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी अभी भी तपस्या कर रही है जो प्रेम को पाने के लिए। लेकिन कलियुग में जो व्यक्ति आकर के केवल महाप्रभु की लीला में आकर के थोड़ी सी एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सूत्र घुमा देना, राम राम, और एक बार जोड़ करके बोलो हरे कृष्णा कृष्णा जोड़ के और एक बार बोलो महाप्रभु इतने दयालु बता रहे, इतना पात्र भी देते हैं और उन्होंने खीर भी देते हैं, दोनों ही देते हैं। अगर तुम्हारे पास पात्र नहीं बना, पात्र भी देंगे और खीर भी देंगे, खीर भी दोनों ही देंगे तुमको महाप्रभु, दोनों ही महाप्रभु देने वाले। इतने दयालु, इतने दयालु। इसलिए कहते हैं जो दुर्लभ प्रेम के लिए प्राप्त करने की कलियुग में केवल हरिनाम करने पर, थोड़ी सी हरिनाम करो तो वो प्रेम कर देते। मतलब जो ये कलियुग में आए हैं और विशेष करके महाप्रभु, आप लोग बहुत भाग्यवान हो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? ये चीज को भागवत कहता है। ये लोग इतने संस्कारी, इतने सुकृति तुम लोग हम लोग आए, बड़े भाग्यवान। महाप्रभु आज गए हुए, कृष्ण गए हुए कितना हो गया? 5,500 हो गए। भगवान राम तो पता नहीं कितना लाख साल पहले चले गए। महाप्रभु गए होंगे, ज्यादा दिन नहीं गया, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, केवल 5.5 साल होने वाले, अभी भी नहीं हुआ है, इतने कम दिन। फिर इतना नहीं,
अरे हम लोग इतने सौभाग्यवान हैं जो कि हमारे गुरु जी कौन है? भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप सिद्धांत, ये सब मंजरी है। रमणी मंजरी मतलब जिन लोगों ने दर्शन किया मंजरी, उनका गुरुदेव कौन थे? भक्ति प्रज्ञान के वो कौन थे? विनोद मंजरी। उनका गुरुदेव कौन थे? प्रभुपाद। वो नयनमणि मंजरी कितना दिन हुआ? थोड़ी दिन पहले आए। मतलब इतने महापुरुष का जो दर्शन हो गया ना, जिनको दर्शन हो गया और उनकी कथा सुन रहे हो रिकॉर्डिंग में, ये भी बड़ी साधारण बात नहीं, ये भी बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते, ध्यान देकर सुनो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जैसे मोदी का नाम सुने सब के सब? कौन जानते हो? सब जानते हो। अगर मोदी को साथ में अगर तुम उनका कोई रिलेटिव तुम हो, बहुत बड़ी काम में तुम कहीं फंस गई, अगर इतना परिचय दे, जानते हो मोदी हमारा अमुक लगता है, देखना बड़ी काम चुटकी बजाते हो जाता है कि नहीं? चुटकी बजाते। मुख्यमंत्री कौन है? योगी कौन है? अगर कोई मुख्यमंत्री कोई परिचित हो ना नजदीक, अगर बोल दो भाई जो कि हमारी अमुक लगती, भाई जाओ तुम जाओ, तेरे से पंगा नहीं लेते, तू चले जा। कहते उसी तरह हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अगर किसकी ये अभिमान हो गया, तुम्हारे गुरुदेव कौन है? भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप श्रील सिद्धांत गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान, भक्ति प्रभुपाद, नयनमणि मंजरी। अगर तुम्हारी इतना अभिमान, जानते हो हम किसके नाती पोती? हम इन लोगों का नाती पोती। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इनका नाती पोती हम हैं। अरे हम साधारण नहीं, बस इतना मात्र बेड़ा पार, इतने मात्र से बेड़ा पार है। मतलब इतने महिमा, इसलिए महाप्रभु अभी ज्यादा दिन तक नहीं हुए, महाप्रभु गए हुए ज्यादा दिन में नहीं हुए, थोड़े दिन पहले महाप्रभु गए। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान जो हम इसी धारा में हम सबके सब आए। समझ रहे कि नहीं? हाँ, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हम जो बता रहे थे, महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात। हम लोग राधा कृष्ण, महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण प्रणय, मतलब कृष्ण का प्रेम ही वो एक रूप लिया। कौन है? श्रीमती राधा, बोले राधा रानी की। इसलिए उन्होंने एक रूप लिया है। कहते चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले राधा कृष्ण कोई अलग नहीं, वो एक ही है। जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण है बस। मतलब जो राधा वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा है। तो दोनों में कोई अलग नहीं। उदाहरण दिया जैसे कि जड़ हो है, एक जड़ से दो कमल फूल निकला हुआ, लेकिन जड़ एक है, लेकिन एक जड़ से दो कमल फूल निकला। लेकिन उसी तरह राधा और कृष्ण एक ही है, लेकिन दो कमल फूल खिले हुए। कौन है? श्री राधा कृष्ण। जैसे दिया जलता है ना, दिया में देखना एक जगह में तेल एक ही है, तेल एक ही है, देखे होंगे ना, एक तरफ में एक दिया, दूसरे तरफ में दूसरे दिए है, लेकिन तेल एक ही तेल है। कहते उसी तरह तत्व तो राधा कृष्ण कोई दो नहीं, तत्व तो राधा कृष्ण एक ही है। लेकिन कलियुग में है, कलियुग में क्या है? वही कृष्ण चंद्र कलियुग में राधा रानी का भाव अंग कांति लेकर के कलियुग में आए। कलियुग में कहते क्यों आए? बोले कृष्ण स्वयं राधा रानी की भाव को, प्रेम को, अपना माधुर्य को आस्वादन करना चाहते। मेरे को जितने आनंद कृष्ण सोचते, राधा रानी उससे करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलता कि नहीं? उदाहरण दिया, जैसे आप लोगों ने घर में खाना बनाए हो, कौन कौन बनाए? हाथ उठा, सब खाना बनाए। जैसे आपने खूब मन लगा करके बहुत बढ़िया शाही पनीर, मटर पनीर, राजमा चावल बहुत बढ़िया से बनाया, ध्यान देकर सुना। लेकिन पति को, बच्चों को परसा उन लोगों ने अंगुल चाट कर खाए और बच्चों मुंह में तारीफ किया, बोले क्या रोटी बनाए? रोटी नहीं मानो चंद्रमा के चांद का टुकड़ा है, सब्जी नहीं मानो अमृत तुमने बनाया। अरे खूब अंगुल को चाट कर खाया। अब बताओ दोनों में आनंद किसको होगा? बनाने वाला को ज्यादा आनंद मिलेगा ना खाने वाले को? बनाने वाले को। अगर पत्नी के बच्चे मुंह में उसको प्रशंसा करेगा ना, पत्नी क्या सोचेगी? जो बनाते उनको पता है कितने कष्ट करके खाना बनाते है कि ना, हर चीज को ये मसला डालो, ये चीज डालो, टेस्ट हो। जब खाते हैं ना, जो खाता जो आनंद मिलता है, जो प्रशंसा करता है उसको सुन करके पत्नी उसका दिल खुश हो जाती है कि दूसरे दिन और बढ़िया से बढ़िया हम खाना बनाएंगे, है ना, बढ़िया से बढ़िया खाना बनाएंगे। इसलिए कैसे उसी तरह कृष्ण
राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती है, सेवा करती है। अभी कृष्ण को जो सुख होता है ना, कृष्ण जब राधा जी की महिमा गाते हैं, राधा रानी को इतने राधा रानी को आनंद मिलता है। लेकिन कितना आनंद मिलता है, कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुण ज्यादा राधा रानी को आनंद होता है। कृष्ण सोचते हैं भैया ये आनंद तो हम आस्वादन नहीं कर पाते, ये आनंद को हम आस्वादन नहीं कर पाते, क्या करनी चाहिए, हमें उधार लेना पड़ेगा। क्या उधार? राधा जी के भाव अमृत। इसलिए कहते अंत कृष्ण बहरी गौर, अंदर में तो कृष्ण है लेकिन बाहर में गौर है। मानो राधा रानी कृष्ण को ऐसे उन्होंने आलिंगन करके बैठे। बोले आलिंगन क्यों किया, किस लिए किया? चुप ध्यान देकर सुनो, पूछूंगा, सबको सुना नहीं कोई, आंख एकदम आंख खोल कर बैठो। इसलिए अभी राधा रानी कृष्ण को आलिंगन करके क्यों ये खड़े क्यों हुए? बोले इसका कारण बताए, जब राधा रानी कृष्ण प्रेम में गिरती है, जब पछाड़ खाती है ना, पछाड़ खाती है, अभी राधा रानी देख रही है, अभी कृष्ण चंद्र अभी मेरे भाव अंगकांति को लेकर गए, मैं कैसे आनंद को अनुभूति करती हूँ। वो भी तो कृष्ण नाम लेकर के पछाड़ खाएंगे, चैतन्य महाप्रभु पछाड़ खाएंगे। और कृष्ण का शरीर कितने कोमल है, कितने कोमल है। इसलिए गोपी गीत में गाते हैं त्रिनाथ कुलई, उसमें गाती है श्याम सुंदर आप तो हमें हर समय कष्ट ही कष्ट देते हो, आपका चरण कितने कोमल है, आपका चरण इतने कोमल है, हमारी बक्षस्थल के ऊपर में आपको चरण को रखने के लिए हमें कष्ट लगता है। कृष्ण का चरण कितने कोमल है, हमारे बक्षस्थल इतने कठोर बक्षस्थल पर जब कोमल चरणों को रखेंगे उतना कितना कष्ट होगा, हमको बड़ा कष्ट लगता है। लेकिन आप उसी चरण से क्या कर रहे हो, जंगल जंगल में आप भटक रहे हो। और यहाँ पर कितने कंकड़ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांटा है, कितने जंगल में कांटा और कंकड़ है, आपका चरण में कितना लगता होगा, कितने कष्ट भोग करते होंगे। हे श्याम सुंदर, जब हमारा बक्षस्थल के ऊपर में आपका चरण कमल को रखने के लिए हमें कष्ट लगता है, लेकिन वो चरण जब आप वृंदावन में घूमते हो हमको बड़ा कष्ट होता है, बड़े कष्ट होता है। कृष्ण का शरीर इतने कोमल है, मक्खन में से भी ज्यादा कोमल कृष्ण की शरीर है। इसलिए राधा रानी सोचती है जब कृष्ण पछाड़ खाएंगे महाप्रभु कितना कष्ट होगा। इसलिए राधा रानी क्या करी, बोले मैं आलिंगन करके रहूंगी, जब कृष्ण पछाड़ खाएंगे ना वो कष्ट कृष्ण को नहीं होगा। कृष्ण कष्ट किसको होगा? कृष्ण राधा रानी को। बोले राधा रानी। इसलिए मानो राधा रानी कृष्ण को आलिंगन किए हुए, इसलिए कहते राधा भाव दूत सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम है। इसलिए श्री अनंत संहिता में कथा आती है, सुनो ध्यान देकर के। इसलिए माता पार्वती प्रश्न करती है शंकर जी से, बोले प्रभु, शंकर जी पंचमुखे भगवान की कीर्तन करते, जितने पुराण देखोगे ना सब शंकर जी कह रहे हैं, माता पार्वती सुन रही, सारे शंकर पार्वती की संवाद ही ये कौन है, समस्त पुराण। इसलिए शंकर जी सुनाते, माता पार्वती सुनती है। कहते प्रभु आप भगवान की अनंत कथा सुनाते हो, अनंत नाम सुनाते हो, कृष्ण की कितने प्यारी प्यारी कथा सुनाते हो, कृष्ण की, राम की, कितने नारायण की कितने आप कथा सुनाते हो, इसलिए कितना कथा आप सुनाते हो। लेकिन ये सब नाम कृष्ण, गोविंद, राम, नारायण, ये नाम तो हमने सुना है, लेकिन कभी कभी हम देखता हूँ, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, अरे जोर से बोलो, बोले सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। इसलिए कभी कभी आप श्री सच्चिदानंद गौर हरि की कथा सुन बोल करके ऊर्ध्व मुख करते हुए महाप्रभु का कभी नाम लेते हो। अब ये गौरांग कौन है, ये गौरांग जो कौन है, ये विश्वंभर कौन है, ये गौर हरि कौन है, अब ये किसका नाम लेते हो, ये गौर हरि कौन है? कौन प्रश्न किया? पार्वती। जब उधर पूरी हो जाएगी ना मेरे को सुना देना, कितना सब बाकी रह गया। अरे हाँ, इसलिए जब उन्होंने ये प्रश्न को उन्होंने की, अभी इतना प्रश्न सुन करके ना शंकर जी का हृदय गदगद हो गया, शंकर जी प्रेम में भर उठे। तब उन्होंने पार्वती का आलिंगन किया, बोले पार्वती, इसलिए तुमने इतने सुंदर प्रश्न की हो,
क्योंकि ये पार्वती कौन है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमनाय वाणी। बोलो रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आमनाय वाणी। इसलिए यदि राधा रानी ही वो कृष्ण सेवा करने के लिए उन्होंने अनंत रूप में उमा रमा सत्या सची चंद्रा अनंत रूप में राधा रानी ही प्रकट हुई है कृष्ण सेवा के लिए, समझ रहे हो। इसलिए बोले इसलिए तुमने इतने सुंदर प्रश्न किए हो, चूंकि श्री राधा रानी तुम कौन हो, तुम राधा रानी के प्रकाश हो। शंकर जी आलिंगन किया, आलिंगन करते हुए बोले तुमने आज मेरा दिल को खुश कर दिया, दिल को खुश कर दिया। क्यों? जैसे आपको कोई प्रश्न करे फिर उसका उत्तर देना पड़ेगा। अगर कोई हरि चर्चा हो, प्रभु की चर्चा हो, फिर कितना कितना आनंद आएगा। हाँ, कितना आनंद आएगा। बोले तुमने मेरे दिल को तुमने प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। तब शंकर जी फिर सुनाए, बोले देखो आप लोग भी सुन लो, कल पूछूंगा। उनका नाम है चैतन्य। क्या नाम है? चैतन्य। इनका नाम जब सन्यास उन्होंने ग्रहण किया ना, बताओ तो सन्यास का नाम क्या था? श्री कृष्ण चैतन्य। इसलिए कहते इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा? इसलिए बोला जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण रूपी चेतनता को प्रदान किया। विश्व ब्रह्मांड में जो कृष्ण भक्ति रूपी चेतनता को जो प्रदान किया, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य मतलब होता है चेतनता। मतलब है ये विश्व ब्रह्मांड से पहले जगत में कुछ भी नहीं था। एक श्री सच्चिदानंद गौर हरि थे। श्री सच्चिदानंद गौर हरि की एक ही चैतन्य महाप्रभु थे। जब कल्प वृक्षों के नीचे खड़े हुए थे, वो सोच रहे तो अकेले रूप में हो ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने जब इच्छा की तब फिर क्या हुआ, उनसे एक से दो बने। कौन बने? एक कृष्ण और एक श्री राधा बने। जब कृष्ण राधा बने, पहले कृष्ण सोच रहे था अकेला कैसे लीला करूंगा, राधा रानी बाम अंग से राधा रानी हरि। बोले उनका नाम गौर हरि नाम क्यों पड़ा? बोले गौरी मतलब राधा रानी गौरी, हरि मतलब कृष्ण, हरि मतलब कृष्ण। इसलिए गौर हरि नाम इसलिए पड़ा, वो स्वयं राधा कृष्ण मिल करके वो एक रूपी है। इनका नाम पड़ गया गौर हरि नाम पड़ गया। और इनका नाम है विश्वम्भर। विश्वम्भर नाम किस लिए पड़ा? जो विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करते हैं, खिला पिला करके जन्म होते ही अपने आप सारा नवद्वीप प्रेम में एकदम डूब उठा। खेती फसल फल फूल में एकदम पृथ्वी सधज गई। इसलिए उनका नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया? विश्वम्भर नाम पड़ा। तब उन्होंने फिर महाप्रभु की कथा उन्होंने सुनाए। बोले देखो जो चैतन्य महाप्रभु वो बड़े दयालु, चैतन्य महाप्रभु बड़े कृपालु है, बड़े कृपालु श्री चैतन्य महाप्रभु। राधा कृष्ण दोनों मिलकर के श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। फिर शंकर जी कहते पार्वती जो व्यक्ति ये महाप्रभु का धाम में आए ना, वो सुन रहे थे ना, अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर जो फल मिलेगा, केवल नवद्वीप में धाम में एक रात जो निवास करते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ से क्या होता है? स्वर्ग का इंद्र बन जाते हैं। इंद्र बनने से क्या होता है? कुछ नहीं। कहते एक रात नवद्वीप वास में, जो एक रात अगर नवद्वीप वास कर लिया तो उससे भी ज्यादा उसको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है, करोड़ों करोड़ बार कोई उसको परिक्रमा कर ले, जो उसको फल मिलेगा, यहाँ पर एक रात श्री नवद्वीप वास से भी ज्यादा उसको फल मिलेगा, ज्यादा उसको फल मिलेगा नवद्वीप धाम की। इतने महिमा शंकर जी स्वयं कहते पार्वती ये बात किसको विश्वास नहीं होगा, किसको? लेकिन ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये मैं सही बता रहा हूँ, सही मैं बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर बताए राधा कृष्ण दोनों मिलकर के श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। बोले चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आए? जगत में क्यों आए? इसलिए इसको पीछे 4 कारण बताया। कितना कारण बताया? 4 कारण। पहला कारण क्या है? कलियुग का जो युग धर्म है, श्री हरिनाम संकीर्तन। बोले कलियुग धर्म है नाम
नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सच्चिदानंद। कलियुग के जुगधर में एक बार हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा हरे हरे इसलिए देखो ये जो हरि कीर्तन है अच्छे तरह से श्रवण करो। ये जो हरि कीर्तन है हरे कृष्ण महामंत्र कहते नाम प्रेम माला गाती दिल जग जन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जैसे हम लोग गला में माला पहनते हैं ना, महाप्रभु ने एक माला बनाया। बोले कौन सा माला बनाया? बोले भगवान का नाम रूपी प्रेम दे करके एक माला बना दिया। और माला बना कर क्या किया, सबको गला में पहना दिया। सबकी गला में माला को पहना दिया। बोले सबके सब ये माला को पहनो। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मैंने तुमको ये हरिनाम दिया है, ये हरिनाम को हरिनाम जप करो। कैसे जप करो? बोले यह जप किया सबे करिया निर्बंध। हरिनाम को नियमित पूर्वक करो। कैसे करो? ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया कुछ माला कर दिया, दूसरे दिन माला जहाँ के तहाँ लटक रहे, नहीं। महाप्रभु कहते हैं हरिनाम को नियमित पूर्वक करो। अगर हरिनाम नियमित पूर्वक करेंगे तो मिलेगा क्या? महाप्रभु कहते यह है ते सर्व सिद्धि है वे सवार। ये हरिनाम से ही तुमको सब कुछ मिलेगा। साध्य साधन तत्व जग सकल हरिनाम संकीर्तन पाई वे सकल। महाप्रभु कहते जो साधन और साध्य जो लक्ष्य है तुमको इसी हरिनाम से ही सब कुछ मिलेगा। इसी हरिनाम से मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण दर्शन, कृष्ण धाम की प्राप्ति किसे होगा? इसी हरिनाम से होगा। महाप्रभु कहते हैं इसलिए निश्चिंत होकर क्या करो, ये हरिनाम कीर्तन को करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, एक ही ग्रंथ लिखे। कौन सा ग्रंथ है? जोर से बोलो। उन्होंने एक शिक्षाष्टक ग्रंथ को उन्होंने लिखा है। उस शिक्षाष्टक ग्रंथ में उन्होंने और कोई किसी विषय पर नहीं लिखे, केवल एक हरिनाम के ऊपर में लिखे। क्योंकि महाप्रभु कहते वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु कहते दो काम कर लो, इससे तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। बोले क्या है? बोले एक साधु संतों की सेवा करो। साधु संतों की वैष्णव की सेवा करके उनके हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए। जब साधु संतों की सेवा करोगे, जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनके हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए, ठाकुर तो अपने आप खुश हो जाएंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। लेकिन महाप्रभु क्या करते थे? 3 दिन में 20-25 सन्यासी को निमंत्रण दे देते थे। आज हमारे घर में निमंत्रण है, सची मैया को बोले माँ आज घर में 20 सन्यासी प्रसाद पाने आएंगे। मैया तो बड़ी चिंता में बढ़ जाती थी, क्योंकि महाप्रभु गरीब घर में जन्म हुए। बोले ये कहाँ से 20-25 सन्यासी भोजन कहाँ से करेंगे? ब्राह्मण लोग भिक्षा को तरह जीविका निर्वाह करते थे। इतने में महाप्रभु, उनको तो पता नहीं महाप्रभु कृष्ण कहीं गए और सोना की ढेला ले आए, सोने के ढेले ले आए। बोले माँ चिंता कर, ले ले उसको, इसको तोड़ करके बनाओ। भैया बोली भैया कहाँ से ले, कोई चोरी तो करके नहीं ले आया, घर में तो था नहीं, ये कहाँ से ले आए? 10-20 अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाते, और उन्होंने दिखा करके अड़ोसी पड़ोसियों को दिखा करके कहती ये तो तुम्हारी नहीं। बोले नहीं। फिर तो उसको तोड़ करके क्या करती, सब दाल चावल चीनी लाती हैं, स्वयं विष्णु प्रिया बनाती है। और विष्णु प्रिया लक्ष्मी साक्षात विष्णु प्रिया बनाती हैं। फिर क्या करती हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु अपना हाथों से खिलाती है। तब तो यहाँ पर कहते हैं जो उसको स्वयं विष्णु प्रिया बनाती हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु जिनको खिलाते वो क्या साधारण होंगे? कहते वो कौन है जानते हो? कहते ब्रह्मा, शंकर, उद्धव, नारद, व्यास, पराशर, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि। कीर्तन शुरू हो गया ना, कीर्तन शुरू हो गया कीर्तन। हाँ, इसलिए ये सबके सब आकर के घर में रोज भोजन करते हैं। इसलिए नियम है हम जो इनकम करते हैं ना, उसको थोड़ी बहुत वस्तु क्या करनी चाहिए? गुरु वैष्णव की सेवा में लगानी चाहिए। क्योंकि हमारे संस्कार बनते, उसका हमारी सुकृति पुष्ट होती है। सुकृति पुष्ट होगा तभी तो भजन में लगेगा मन। अगर सारे इनकम किया, सारे अपना सेवा में लगा दिया, तो तुम्हारे संस्कार कहाँ से बनेगी? इसलिए महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन में जो मंदिर साफ कर रहे थे, महाप्रभु तो बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन जो साफ नहीं कर रहे थे ना, उनको मीठी मीठी उनको भर्त्सना कर रहे थे। हैं बोलते तुमको दंड दूंगा। बोले क्या दंड? बोले साधु संतों की सेवा करा, सब वैष्णव की सेवा करा। मतलब क्या? मुझे मतलब है जो हृदय रूपी मंदिर को जो सही साफ नहीं कर पा रहा है, मतलब भगवान की भजन जिससे ठीक नहीं हो पा रहा है,
बोले क्यों हमारी भजन ठीक से नहीं हो पा रहे, क्यों हमारी संस्कार नहीं है, हमने कोई संस्कार बनाया नहीं। लेकिन ये संस्कार अच्छी कैसे बनेगा, बोले गुरु वैष्णव की सेवा से, साधु संतों की सेवा से संस्कार अच्छी बनेगा। इसलिए महाप्रभु कहते तुमको दंड देंगे। बोले क्या, बोले सारे संतों को भजन कराओ, वैष्णव को भजन कराओ, प्रसाद खिलाओ, इनका आशीर्वाद होगा ना, फिर तुमको भगवान की भक्ति फिर मिलेगा। इसलिए महाप्रभु कहते एक काम है वैष्णव सेवा और दूसरा काम क्या है, हरिनाम कीर्तन। हरिनाम का कीर्तन करो, हाथ में काम करो ठाकुर को सेवा मान करके, और मुंह में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये हरिनाम करने से पहले एक बार हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य क्यों हम पहले ये श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों लेते हैं? डायरेक्ट हरे, समझ लो, डायरेक्ट हरे कृष्णा क्यों नहीं करते? कहते हैं श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दयालु अपराध को नहीं लेते हैं, लेकिन कृष्ण नाम कृष्ण धाम अपराध लेता है। अगर हम अपराध होना कृष्ण नाम लो, प्रेम नहीं होगा। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लो, जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, केवल ये धाम में आओ, नित्यानंद महाप्रभु का नाम लो ना, बोले दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचरे हमार मन, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाचरे हमार मन, नाचरे हमार मन, हे मन दयाल नहीं है मार के प्रेम से अपराध दूरे जावे पावे प्रेम, दयाल नीताई चैतन्य बोले। इसलिए इनका नाम लेने से सारे हमारी पाप दूर, अपराध दूर हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक कारण। दूसरा कारण है, अगर महाप्रभु की अनुगत्य में अगर ये हरिनाम करोगे, फिर जब तुमका सिद्धि मिलेगा ना, एक साथ में नवद्वीप धाम में जाओगे और एक साथ में श्री कृष्ण धाम में। जैसे रूप गोस्वामी महाप्रभु लीला में रूप गोस्वामी, लेकिन रूप मंजरी कृष्ण लीला में, सनातन गोस्वामी महाप्रभु लीला में सनातन गोस्वामी, और कृष्ण लीला में लवंग मंजरी हैं। एक साथ में तुमको दो धाम में स्थान मिलेगा। मतलब हम लोग इतने सौभाग्यवान, महाप्रभु की अनुगत्य में जो हरिनाम कर रहे हैं ना, पता सोच नहीं सकते हो, इतने हम सौभाग्यवान। देवता ऋषि मुनियों को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं, वो सौभाग्य आज हम लोग को मिल रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए महाप्रभु जगत में आए कि हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने क्या दिया। पहले भी हरिनाम सब लोग करते थे, सत्य त्रेता द्वापर युग में भी हरिनाम करते थे, लेकिन कलयुग में जो हरिनाम कर रहे हो, आप सोच नहीं सकते इसकी इतने महिमा। इसी हरिनाम से तुम्हें ब्रज प्रेम की प्राप्ति होगी। ब्रज प्रेम की, राधा कृष्ण की निकुंज, राधा कृष्ण की निकुंज मंदिर की सेवा तुम्हें प्राप्त होगी, ये अगर हरिनाम करोगे। ठीक है, मेरा गला बैठ गया। अभी वहां पर कीर्तन शुरू हो गया नाट्य मंदिर में, हम कथा को यही विश्राम देते हैं। सबके सब नाट्य मंदिर में चलो, अभी वहां पर कीर्तन होगी, महाप्रभु का अभिषेक होगा। और देखो एक बात समझो, वहां पर जब जाकर अपना पैसा को सावधान से रखना। आज बहुत बड़े, उसको बंद कर दो, बहुत बड़े पकेट मारो, बाहर से आते हैं पकेट काटने के लिए, इसलिए पैसा तो वहां लेकर मत जाओ, ज्यादा पैसा तो मेरे को दे देना। लेकिन लोग चोरी हो गया, चोरी में पैसा दे दिया, लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं दिया, हमसे छुपाया है, हर सब चोर को पैसा दे दिया। ऐसे ठीक है? इसलिए अपना नहीं, इसका मतलब पैसा को अगर वहां हो तो बहुत सावधान में से। कोई ब्याज को इधर लटका कर रखा, पीछे से चोरी खत्म। तो देखो ये मैया को देखो कितना पैसा गई तुम्हारी, 2,500 गई, किसका 4,000, किसका ऐसे सब गया है। इसको बंद कर दो मोबाइल।